बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज है 2.1 सिंपल इंटरेस्ट के हवाले से। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर 6 हैं और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने ध्यान से सुनते जाना है और फिर आपने इसको सॉल्व करना है और इसके आंसर आपने हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर लेने हैं। अच्छा, पिछला आपने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए होंगे, अगर आपने वो देखे तो ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं, लेकिन अब इसको हम लॉन्ग सिर्फ इस वजह से कह देते हैं कि बुक में ये सेक्शंस वाइज उन्होंने किया हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के अंदर। तो सेक्शन 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होते हैं, तो इस वजह से लॉन्ग है। हालांकि कोई लॉन्ग क्वेश्चन इनफैक्ट ये है नहीं, उसी तरह शॉर्ट की तरह के ही हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन इसके अंदर, पहला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 का, वो है व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1880.90 for 1 year at simple interest rate 5.5%. What is the interest? मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। सिंपल कैसे फाइंड करना है, क्योंकि उसने यहाँ पे सिंपल का वर्ड यूज किया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है 5.5% रेट पर। लेकिन इसके साथ तो कुछ नहीं लिखा पर एनम या पर मंथ, तो हम इसे क्या समझे, हम इसे पर एनम ही समझेंगे, क्योंकि रेट नॉर्मली सालाना ही होता है। जिसके साथ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो सालाना रेट है, जिसके साथ पर मंथ या पर क्वार्टर या पर सेमी एनुअली होगा उसके साथ लिखा होगा। तो ये सालाना रेट है और 1 ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो एन वो भी 1 ईयर यानी ईयर्स में है, ये ईयरली है, मैच कर रहा है, दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, ईयरली है ये वाला और ये भी मैच कर रहे हैं। अच्छा, अब इस पे देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ऑन इस पे निकालना है। तो ये जो ऑन के बाद आती है ये आपके पास होती है प्रिंसिपल की अमाउंट। तो यानी पी भी आपके पास है, आई भी है, एन भी है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो फार्मूला आपको पता है, एस आई इज इक्वल टू पी आई एन, उसमें आप पुट करें और आंसर ले लें। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4 lakhs इन्वेस्टेड फॉर 5 years and 6 months एट 4% पर ईयर। पर ईयर, ठीक है। अब ये जो रेट है ये सालाना यानी पर एनम है। आई मिल गया, उसके बाद ऑन 4 लाख, तो 4 लाख है तो ये पी मिल गया, यानी पी भी है आई भी है। इन्वेस्टेड फॉर 5 years and 6 month, एन भी है। लेकिन यहाँ पे देखें 5 years and 6 month यानी 5 साल पूरे और ऊपर 6 माह भी है। तो अब इसे हमें सिंक करना पड़ेगा। सिर्फ ये तो ईयर में है लेकिन ये ईयर में नहीं है ना, क्योंकि इसे भी ईयर में लाना पड़ेगा। इसको ईयर में कैसे लाएंगे कि 6 मंथ को साल में लेके जाना है, तो साल में जाने के लिए हम 12 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी मंथ से ईयर में जाना हो तो हम 12 पे डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 को 12 पे डिवाइड कर देंगे। 12 पे डिवाइड करने से हमारे पास क्या होगा कि 6/12 करने से आएगा 1/2, वो आएगा 0.5। वो अब ये भी ईयर बन जाएगा, ये भी ईयर है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यानी वो बन जाएगा 5.5 ईयर्स। एन आपका बन जाएगा 5.5 ईयर और 4 लाख है, इसके साथ आप 5 जीरो लगा दें तो 4 लाख ये बन गया। पी भी है, एन भी है, आई भी है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, एस आई इज इक्वल टू पी आई एन, ठीक है। तो फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर लोगे। इसके हवाले से अगर आपको कंप्लीट, अगर आपने पहले वाली शुरू की वीडियोस देखी हैं फिर तो आपको बड़ा जल्दी जल्दी समझ आ रहा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस पर आप सोल्यूशंस वगैरह जो पहले हम करा चुके हैं इसके 2.1 एक्सरसाइज के ऊपर पूरी वीडियोस हैं, उसको आप देखें। वो देखने के बाद फिर आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें समझ आएगी। प्ले लिस्ट हमने सेपरेट बनाई हुई है यार चैप्टर की, वहां से आप इसको जरूर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज बाय द बैंक फॉर अ लोन ऑफ रुपीज 7,50,000 फॉर 3 months इफ रेट इज 4.25% पर ईयर। देखो जी, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी चार्ज, हाउ मच इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे है, क्योंकि उसमें कुछ मेंशन करें ना करें हमने फिर उसका एज्यूम यही करना है कि जो इंटरेस्ट है सिंपल है, क्योंकि अगर कंपाउंड होगा तो वो कंपाउंड के साथ लफ्ज मेंशन करेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि लोन ऑफ रुपीज 7,50,000, तो ये होगी प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसा ही फाइंड करना है। जो एन है वो 3 मंथ है और आई कितना है 4.25% पर ईयर। आई भी है, पी भी है, एन भी है, लेकिन सिंक नहीं है क्योंकि ये रेट है सालाना और ये है मंथ। तो मंथ को साल में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 पे डिवाइड। तो 3 को हम जब डिवाइड करेंगे 12 पे तो बन जाएगा 1/4। तो 1/4 मतलब 0.25, तो 0.25 ईयर्स ये बन जाएंगे ईयर्स। अब आपने एन की जगह 0.25 यूज करना है बस, और बाकी आपको पता है एस आई इज इक्वल टू पी आई एन, यानी पी आई और एन। तो ये इसको आई की वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू आपने 0.25 लेनी है, तो उसको आप सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, आप बैंक लैंड रुपीज 12,50,000 यानी 12 लाख
50,000 रुपया बैंक ने 2 साल के लिए लैंड किया। लैंड का मतलब उधार दिया है, लोन दिया है उसने। ये 12,50,000 रुपया बैंक लोन दे रहा है, तो ये होगी प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन इस प्रिंसिपल अमाउंट को आगे उसने, और ये 2 सालों के लिए, तो मतलब ये एन आपको 2 मिल गया, पी भी मिल गया है, एन भी मिल गया। लेकिन अब वो यहाँ पे क्वेश्चन भी ये कर रहा है कि इस पी को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी। वो 3 हिस्सों में कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5 हिस्सों में डिवाइड कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे? कहता है ऑन 3/4 ऑफ इट। 3/4 ऑफ इट, इट क्या है? वो ये है। अब 3/4 क्या है? ये रेशो है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस रकम के साथ, तो इससे हमें मिल जाएगी एक प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम P1 कह लेंगे कि एक प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट अब 2 मिलेंगी। 3/4 ऑफ इट एंड चार्ज 4% इंटरेस्ट, उस पर उसने 4% इंटरेस्ट चार्ज किया है। अच्छा, एन तो 2 साल है ही है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट 2 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक को हम कहेंगे P1, एक को कहेंगे P2, और I भी 2 है, क्योंकि एक 3/4 पर चार्ज हो रहा है जो कि 4% है, ये है I1। और उसके बाद वो कहते हैं ऑन द बैलेंस, जो बैलेंस है उस पर बैंक ने चार्ज किया है 5%, ये है I2 मिल गया। P2 क्या होगा? यहां से जो 3/4 रकम आएगी उसको आप इसमें से माइनस कर दें तब P2 आ जाएगा। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास ये 3/4 अमाउंट जो है वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। चेक कर लेते हैं इसको कितनी रकम बनती है, एक बार कर ही लेते हैं कि कितना आता है इसके साथ। तो यानी आपने क्या करना है इसके साथ के, कैलकुलेटर हमने ले लिया यहाँ पे। अब ये है जी, रकम है 12,50,000। आपने इसको कर देना है मल्टीप्लाई 3 के साथ और डिवाइड कर देना है 4 के साथ। तो P1 कितना है? 9,37,500, ये P1 आ जाएगा। अब इसी रकम को आप इसमें से माइनस कर दें तो P2 तब भी आ जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो फिर आप 1/4 ले लीजिए। किसका? इसी का, क्योंकि देखें 3/4 अगर एक है तो ये देखें ना, 4 में से 3 अगर एक हिस्सा है तो बाकी कितना बचा? एक बचा ना, तो वो बनेगा 1/4। अब आपको क्या करना है? 12,50,000, इसका आपने ले लेना है 1/4, जो कि 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें, डिवाइड कर देंगे हम इसको 4 पर, तो बनेगा 3,12,500। तो 3,12,500 और वो 9 लाख कुछ आया था, उसको अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों को इतनी बनेगी। तो 2 प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई, 2 इंटरेस्ट रेट मिल गए। एन दोनों में 2 साल है, ठीक है। N1 भी 2 ईयर है और N2 भी 2 ईयर है। अब इसमें आपने क्या करना है? कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, दैट शुड बी चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने जो चार्ज करना है। अब हम क्या करेंगे? पहले का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, SI1 इज इक्वल टू P1 I1 N1 और SI2 इज इक्वल टू P2 I2 N2। क्लियर? मतलब आपको नाम देने, और फिर जो दोनों इंटरेस्ट निकलेंगे उन दोनों को आप ऐड कर लें, तो वो आ जाएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला उसी तरह, बस आपने इस चीज़ का याद ख्याल रखना है कि वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली पुट करें, तो हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न। हाउ लॉन्ग मतलब एन पूछ रहा है, विल इट टेक टू अर्न, अर्न करना है, इतना कमाना है, तो जो हम अर्न करते हैं वो इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आए SI सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि वो कहता है अर्न सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इतना आपने कमाना है 11,250, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट ऑफ 75,000, डिपॉजिट ऑफ 75, तो ये P आपके पास कितना है? 75,000 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 7.5%। सिंपल इंटरेस्ट 7.5%, ये आपके पास रेट है, ये P है, ये SI है, N फाइंड करना है। तो चूंकि SI गिवन है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा? SI का। SI इज इक्वल टू PIN, P भी है, I भी है, N वहां से फाइंड हो जाएगा। एट व्हाट सिंपल रेट I फाइंड करना है। ₹5,000 डबल इट सेल्फ इन 5 ईयर, 5 सालों में डबल हो जाती है, मतलब ये जो रकम है डबल हो जाती है। तो ये जो रकम है ये P हुई, जब ये डबल हो जाएगी तो 10,000 बन जाएगी। तो डबल कैसे हो रही है? प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो यानी जितनी प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही इंटरेस्ट, तो यानी 5,000 और 5,000 तभी तो बन रहा है 10,000। तो आप इसको 2 फार्मूला से कर सकते हो, ए वाले फार्मूला से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, SI से भी किया जा सकता है। अगर SI से करना है तो देखो 5,000 डबल हो जाता है, तो मतलब उसमें उतनी रकम इंटरेस्ट शामिल होता है, तो इसका मतलब P अगर 5,000 है तो SI भी 5,000 है। तो अब आप अगर SI वाले फार्मूला से करो तो SI की वैल्यू आपने 5,000 लेनी है और 5 साल है, तो SI इक्वल टू क्या होता है? PIN। तो SI की जगह आप क्या लिखोगे? 5,000, और P की जगह क्या लिखोगे? उसकी जगह 5,000, और I आपको फाइंड करना और N की जगह 5। ये 5,000 इधर जो मल्टीप्लाई होता है जाकर डिवाइड, तो 1 बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा 5I इज इक्वल टू 1, और 5 उधर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1/5, तो ये 20% आ जाएगा।
अगर SI से करते हैं, A से करना है तो आपको पता है जो डबल हो रही है तो इसका मतलब A किसके बराबर होता है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो जितना आप प्रिंसिपल उतना ही सिंपल इंटरेस्ट, तो मीन्स के 5000 प्लस 5000 10,000। तो अब आपको A में आपने 10,000 लिखना है, इधर P में 5000, क्योंकि A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IN, यही फॉर्मूला होता है ना आपके पास। तो फॉर्मूलाज तो अब आपको पता ही है सारी चीज़ें, मतलब मैं थोड़ा असल में हर चीज़ करना प्रॉब्लम होता है ना लिखना, इस वजह से मैं ज़रा ज़ुबानी बताता हूँ। 1 प्लस IN ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए यहाँ पे आपने कितना पुट करना है, 10,000, और यहाँ पे 5,000। अब 1 1 आ जाएगा, I आपको फाइंड करना है, N की जगह आपने क्या पुट करना है, 5, क्योंकि 5 ईयर है। अब ये इधर P मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 बच जाएगा। अब ये 1 इधर प्लस है, उधर जाके 1 माइनस होगा, तो 2 में से 1 माइनस तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, IN इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू भी है तो मतलब कितना बच जाएगा, 5I इज इक्वल टू 1। तो अब आप I किसके बराबर होगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5 100 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन को आप ट्राई मारें, मतलब ट्राई मारने से मुराद है ट्राई करें, ठीक है। और अगर आपसे हो जाते हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं होते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इसको साथ साथ अपडेट करूंगा। लेकिन इट्स गुड कि आप पहले पिछली वीडियोस देखें, उसके बाद इनको सॉल्व करें और ये सॉल्व हो जाएंगे। बस ये था लेक्चर। अगर आपको मल्टीपीडिया के ये वीडियो अच्छे लगे तो उसको आप लाइक करना, शेयर करना दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।